और इसीलिए भगवान ने भी ये विद्या देना शुरू किया। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, विद्या एव तन्नाशा, विद्या से, ब्रह्म विद्या से, आत्म विद्या से ही इसका नाश होगा, अज्ञान का। अब सवाल ये है कि जो सेल्फ इग्नोरेंस है, जो आत्म अज्ञान है, ये संसार की समस्या का कारण कैसे है? अब यहाँ पे है प्रश्न, कैसे है ये? भाई अज्ञान कैसे कारण है? इस पर भी थोड़ा चिंतन, थोड़ा विचार होना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो है पूर्ण आत्मा, अहम पूर्णः, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। अहम सच्चिदानंद स्वरूपः, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। और चूंकि मैं अपने इस वास्तविक स्वरूप को जानता ही नहीं हूं, अपने वास्तविक स्वरूप को ना जानने का जो ये अज्ञान है, ये कारण है। कैसे? ये ऐसे कारण है क्योंकि मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं सच्चिद आनंद आत्मा हूं। मैं तो मैं शरीर से, मन से, बुद्धि से एकात्म करके, अध्यास करके, मैं ये नहीं समझता कि ये आयतनम है मेरा, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे, मेरे करण हैं, उपकरण हैं और मेरा मकान है ये। हम ये नहीं समझते और हम इसी को मैं समझ लेते हैं और इसी को मेरा समझ लेते हैं। ये अज्ञान का कारण है ये। क्योंकि मैं अपने स्वरूप को जानता नहीं हूं और ना जानने की वजह से मैं इस तन को मैं मान के बैठ गया। अब मुझे ये नहीं पता है कि जैसे मेरी कार है वैसे ही मेरा शरीर है, जैसे मेरे घर के उपकरण हैं जिनसे मैं अपने काम करता हूँ, ऐसे ही मेरी इंद्रियां, मेरी ज्ञानेंद्रियां, मेरी कर्मेंद्रियां, ये ऐसे ही मेरे ये करण हैं। ये मैं नहीं समझ पाता और इनके साथ इतना ज्यादा, इतना गहरा एक आत्म भाव है कि इनको मैं समझ के बैठा हूं मैं। और जब मैंने इनको मैं समझ लिया, अब क्योंकि शरीर सीमाओं से बंधा हुआ है, देश काल से बंधा हुआ है, तो मैंने इसमें मैं बुद्धि के कारण मैंने भी समझ लिया कि मैं तो छोटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं जीने वाला हूं, मैं बीमार पड़ने वाला हूं, मैं रोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सारी की सारी जितनी अपने शरीर की है उपलब्धियां, वो अपनी मेरी मान के बैठ गया। और शरीर को अब फिर ये सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। मैं तो सुंदर नहीं हूं, मैं खूबसूरत हूं, ये सारी, अब मैं सुंदर बहुत हूँ, सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। अरे मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं है क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। तो इसी ये जो बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स है, ये है, ये एक उपकरण है, व्यवहार करने के लिए मुझे मिला है, ये कर्म भोग के लिए मुझे मिला हुआ है, पुण्य पाप का जो प्रारब्ध है उसको भोगने के लिए मुझे मिला है। ये मैं ना समझते हुए मैं इसी को मैं मान करके बैठा हूं। तो जब इसको मैंने मैं मान के बैठ दिया, हाँ, तो ये जो, जैसे मैंने मैं इसको माना, तुरंत अहंकार, अहंकार की उत्पत्ति हो गई। ये जो इसको एकात्म, शरीर के साथ में एकात्म भाव से अपने आप को मानने पर क्या हुआ? अहंकार आ गया। मैं हूं, मैं हूं मतलब ये देह मैं हूं, मैं हूं। तो मैं मूल रूप से तो आत्मा ही हूँ, ब्रह्म हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को ब्रह्म आत्मा के रूप में, चूंकि मैं जानता नहीं हूँ, मैं अपने आप को, अपने स्वरूप को जानता नहीं हूँ, और इस अज्ञान के कारण मैं गलती कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ मैं हूँ। क्या मैं हूँ? ये तन मैं हूँ। तो ये जो आत्मा है, ये मेरी गलती के कारण यही अहंकार में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तित नहीं होती, मैं परिवर्तित कर देता हूँ अपने आत्म स्वरूप को छोड़ करके। मैं
इस शरीर के साथ एकात्म भाव करके मैं हूं, मैं ये अहंकार, बस वहां अहंकार जन्म ले लेता है। और वहां पे तीन चीजें शुरू होती हैं, ध्यान देना, ये अहंकार के तीन स्वरूप वहां पे शुरू हो जाते हैं। पहला क्या? मैं करता हूं। शरीर कर रहा है, मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने किया। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, श्रीमद् भगवद गीता। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कर्ता अहम, मैं करता हूं। और भगवान ने कहा विमूढ़ आत्मा, मूर्ख है ये, और विमूढ़ मतलब महामूर्ख है ये। इसलिए जो संसारी है, जो अज्ञानी है, भगवान ने मूर्ख ही कहा है। और अर्जुन ने ये मूर्खता स्वीकार कर ली थी शुरू शुरू में। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। और भगवान ने भी कह दिया अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो कर्ता अहम, अहम करता। इसलिए सारे जितनी अपनी उपलब्धियां हैं, इतना ज्यादा तादाद में हो जाता है, क्योंकि याद रखिए, जब इस तन में जब मैंपना आएगा, जब अहंकार होगा, तो फिर ममकार कोई रोक नहीं सकता। इस तन से जो जो जुड़ा हुआ है, इस तन की जो जो उपलब्धियां हैं, इस मन की जो जो उपलब्धियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की जो जो उपलब्धियां, सब में मेरापन जुड़ेगा। और फिर मेरापन जुड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, मैंने ये किया, ये मेरा, वो मेरा। तो मैं क्या था? मैं करता सबसे पहले, फिर करते के बाद में, फिर भाई जब करता है तो भोगता भी आप है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में कहीं बहुत बड़ा सम्मान हुआ, कहीं बहुत बड़ा कोई अपने से कार्य हुआ, सम्मान हुआ, आहा, फूल के इंसान कुप्पा हो जाता है। अहम भोक्ता। लेकिन ये नहीं पता कि ये सुख दुख का सहारा, जब अहंकार आएगा तो ममकार भी आएगा, ममकार बचेगा ही नहीं। हाँ, ममकार, इसलिए मेरा मेरा मेरा। हाँ, इसलिए जहां भी अनुकूल मेरा है वहां पे प्रसन्नता होती है, जहां पे प्रतिकूल मेरा कुछ हो जाए तो वहीं दुख हो जाता है। बेटा जब तक अनुकूल है बड़े खुश हैं, आपकी आज्ञा में है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़े खुश हैं। आपके प्रतिकूल हो गया, सारे अधार्मिक काम शुरू कर दिए, सारे प्रतिकूल कार्य शुरू कर दिए, कर बेटा रहा है लेकिन दुखी हम हुआ है। क्यों? मेरा है, मेरा। तो जहां प्रतिकूलता आई, बस वहीं पे दुख शुरू हो गया, क्योंकि मेरापन जुड़ा है। इसलिए मेरापन जुड़ेगा तो सुख भी अपने आप भोगेंगे और दुख भी अपने आप भोगेंगे। कर लड़का रहा है गलत, कर कोई और गलत रहा है, लेकिन भोग रहे हैं हम, जबकि हमारा मतलब ही नहीं उससे। क्यों? मेरापन है जुड़ा हुआ उससे। इसलिए बच्चे गलती करेंगे, बच्चे कुछ भी करेंगे तो क्योंकि मेरा है ना, मेरा जुड़ा हुआ है ना उसमें, तो बस रात में नींद उड़ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, इधर उधर भागेंगे। क्यों? मेरापन है। और अगर बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि करेंगे, तो मार चारों तरफ गाएंगे, और आंखें जो है चढ़ जाती हैं आसमान में कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, कोई मेरे जैसा मेरी कॉलोनी में नहीं है, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे मेरे संबंधों में, मेरे मित्रों में कोई मेरे जैसा नहीं है। क्या घमंड पैदा हो जाएगा, क्या अभिमान पैदा हो जाएगा। तो इसलिए अहंकार के बाद में ममकार, कर्ता के बाद में यही भोक्ता। और तीसरा अहंकार का रूप है नोअर, मतलब ज्ञाता। अहंकार कभी बिना जाने रहेगा नहीं, ये अहंकार का ये सिद्धांत है। ये ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेगा। इसलिए अच्छा, तीनों की दृष्टि से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस देह के साथ में जब अहंकार जुड़ा, मैंपना आया, तो कर्ता, क्योंकि शांत बैठेगा नहीं, अब ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है।
दिन भर करेगा, दिन भर करेगा। और उससे कहो कि तुमने अब जितना करना था कर लिया क्या? उससे पूर्ण, वो तुम्हारी पूर्ण हो गया क्या? नहीं, अभी और करना है, और करना है, और करना है। करेगा वो, और जिंदगी भर करता रहेगा, और कभी शांत नहीं होगा, कभी पूर्णता नहीं मिलेगी करके, कभी पूर्णता नहीं मिलेगी करके। या वो विषय का भोग करेगा, धन संग्रह करेगा, सारी संपत्ति इधर-उधर संग्रह करेगा, उससे कोई शांत हो गए क्या? नहीं, अभी और करना है। भोगता, अभी भोगा नहीं, अभी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो ये जो अपूर्णता है, ये अपूर्णता इस अहंकार की बनी रहती है। ये कभी पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए करके कभी पूर्ण नहीं होता। Incoming न voice. कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। ये चलता रहता है। तो जो मेरी मौलिक भूख है, मेरी मौलिक प्यास है, वो पूर्णता प्राप्ति की है। और कुछ भी करके, कुछ भी भोग करके मुझे पूर्णता मिलती नहीं है मुझे। मैं अधूरे का अधूरा रहता हूँ। और कुछ भी मैं करता हूँ, मेरी जो अंदर की जो मेरी मौलिक प्यास है वो यही है कि मैं ये करके मैं पूर्ण हो जाऊँ, मैं पूर्ण हो जाऊँ। इसलिए पूर्णता प्राप्ति की जो मूल मेरी भूख प्यास है, वो सारी की सारी बनी रहती है, बनी रहती है, शांत नहीं हो पाती। और एक जानने की प्यास, ये जान लें, वो जान लें, ये स्टडी कर लें, वो स्टडी कर लें, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, इसको देख लें, उसको देख लें, इसको जान लें, उसको जान लें, लगा रहता है ये सब। और बाद में पता ये चलता है कि जितना हम जानने की कोशिश करते हैं, पता ये चलता है कि आगे इतना बड़ा समुद्र पड़ा है कि अभी हमने तो कुछ जाना ही नहीं। लेकिन जानना हमारा छूटता ही नहीं है, हम जानने का प्रयास करते रहते हैं। तो अहम कर्ता, अहम भोक्ता और अहम ज्ञाता, ये अहम जो है तीनों रूप पे अपूर्ण का अपूर्ण बना रहता है, अपूर्ण बना रहता है तीनों। पूर्णता नहीं मिलती तीनों। ना इस जगत को जानने की, कुछ करके जानने के बाद में कोई पूर्णता मिलती है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है। ना कुछ प्राप्ति के बाद में संतोष मिलता है, ना कुछ करने के बाद में संतोष मिलता है। तीनों से संतोष नहीं मिलता। ये हमारी प्यास हमारी बनी रहती है, और पूर्णता की प्राप्ति मुझे कभी होती ही नहीं, कभी नहीं होगी। इसीलिए ये जो अपूर्णता है, वो तीनों स्तर पर बनी रहती है। कर्ता के रूप में अपूर्णता बनी रहती है, भोक्ता के रूप में अपूर्णता बनी रहती है, और ज्ञाता के रूप में भी अपूर्णता बनी रहती है। तीनों अपूर्णताएं बनी रहती है, तीनों अपूर्णता बनी रहती है। क्यों? इनका जो मूल अहंकार है वही अपूर्ण। क्योंकि तन के साथ में मैं बुद्धि है, इंद्रियों के साथ में मैं बुद्धि है, और ये सब अपूर्ण के अपूर्ण है, समय से बधे हुए हैं। इसलिए अपूर्णता कभी जीवन से जाती ही नहीं, कभी नहीं जाती। और चाहे इंसान की जितनी भी कामनाएं हों, चाहे इंसान कुछ भी जानने की कोशिश करे, लेकिन मूल में यही होता है कि मैं, उसको लगता है कि मैं ये सब करके मैं पूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन मालूम पड़ता है कि अब वो अपूर्ण बना ही रहता है, अपूर्ण बना रहता है। इसलिए यही कहा, अर्जुन ने यही कहा भगवान को, नहीं प्रपश्यामि ममापनुत्य यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्या सुंदर! इसलिए अर्जुन ने कहा था भगवान से, भगवान मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखता हूं, मैं जगत में कुछ भी पा करके मैं नहीं देखता कि मैं पूर्ण हो जाऊंगा। इसलिए जगत से, पूरे जगत से मुझे पूर्णता मिलने वाली नहीं है। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं, क्योंकि इन सब से कुछ भी करने के बाद में आप पूर्ण होने वाले नहीं है, अर्थात आपकी संसार से निवृत्ति होने वाली नहीं है। ये ज्ञाता भोक्ता कर्ता ये लगा रहेगा, अर्थात संसार लगा ही रहेगा।
लगा रहेगा। कभी संसार को विश्राम नहीं मिलेगा, संसार से